Pratiksha madam, you can start now. Okay. My screen is visible. Okay. So, last time what we have studied? Fraction. Just revise. Suppose what we have learned, like fraction, unlike fraction. Right? What is meant by like fraction? Please comment in chat box. What is meant by like fraction? Anyone? लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या होता है बताओ. Like fraction means whose denominator is equal. Okay. The fractions whose denominator is equal. 3 by 2, 4 by 2. These are like fraction. Unlike fraction, unlike 1 by 3, 4 by 2. This is unlike fraction. Okay, जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं उसे हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं. जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन. अगर हमें लाइक फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? सेम मल्टीपल दोनों के डिनोमिनेटर में करते हैं. अगर 3 है तो 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, and in numerator same. ओके, 4 इंटू 3, जिसे हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसे ही हम न्यूमरेटर में करते हैं. ओके, 1 इंटू 2, 2 by 6, एंड 4 3 12 by 6. इसको हमने क्या किया? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. ओके, और क्या पढ़ा था हमने पिछली बार? अगर न्यूमरेटर इक्वल हो 2/3 एंड 2/7, इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? 2/3. कैसे? अगर हमारे न्यूमरेटर इक्वल हो गए और डिनोमिनेटर में सबसे, अगर इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है? 3. ओके, स्मॉल वैल्यू कौन सी है? 3. तो 2/3 इज ग्रेटर देन 2/7. ओके, दिस इज फर्स्ट. व्हाट इज सेकेंड वन? हमने क्या देखा था? अगर 2/3 और यहाँ पे कैसे न्यूमरेटर इक्वल थे. ओके, अगर न्यूमरेटर इक्वल नहीं हुए तो क्या करना है हमें? हमें इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. मतलब 2 3 इंटू 7, 2 इंटू 7, 3 इंटू 7 इंटू 3, 3 इंटू 3. ओके, मतलब क्या हुआ? 2 7 जा 14, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21. ओके, अब यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर क्या हो गए? इक्वल. इक्वल हुए ना डिनोमिनेटर, तो इनमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी होगी? कौन सी होगी ग्रेटर वैल्यू?
बताओ किसको पता है विच इज ग्रेटर वैल्यू 14/21 और 9/21? 9/21. 9/20 चैट बॉक्स में बोलना है आपको। 9/21 कैसे बड़ी होगी? मैंने क्या बोला था पिछली बार कि जिस न्यूमरेटर में जो ग्रेटर होगा उससे करना है। अगर डिनोमिनेटर में हमको क्या करना है, सेम कर लेना है। ओके, डिनोमिनेटर हमने सेम किया 21/21। अब हमें न्यूमरेटर देखना है। न्यूमरेटर में कौन सी ग्रेटर है? 14। तो हम ग्रेटर कौन सा होगा? 14/21। ओके, 14/12 नहीं है, वो 21 है। समझ में आया? फर्स्ट देखो, हमने फर्स्ट क्या देखा, पहले हमने कौन सा देखा था मेथड 2। अगर न्यूमरेटर इक्वल हो गए तो डिनोमिनेटर देखना है, उसमें से डिनोमिनेटर में स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी। ओके, 2/3 में से और 2/7, तो डिनोमिनेटर कौन सा है? 3 स्मॉल है, तो 2/3 इज ग्रेटर देन 2/7। यहाँ पे सेकंड मेथड में न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो कैसे इक्वल करोगे? 3 × 7, 7 × 3, 2 में यहाँ पे क्या आएगा? 2 7 14/21 एंड 3 3 9/21। तो सबसे ग्रेटर न्यूमरेटर जो होगा, अब तो डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, राइट? 4/21, 9/21, ये 9 है। ओके, 9। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने 14 कर दिया था, तो 9/21 ग्रेटर हो। यहाँ पे नहीं नहीं, राइट राइट, 2 7 14। समझ में आ रहा है क्या? देखो, 2/3, 3/7, यहाँ पे न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, तो उसके बाद आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो 3 7 21, 7 3 21, 2 7 14, जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है उसी को हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 7 14, 3 7 21, 3 3 9 एंड 3 3 9 एंड 7 3 21। ओके, 14/21 is greater than 9/21. थर्ड वन हमने क्या देखा था? एडिशन देखा था। एडिशन में क्या करना होगा? एनीवन? 2 अनलाइक होगा। अब अगर यहाँ पे 2/3 है, सेम क्वेश्चन ले रही हूं मैं। ओके, 2/3 प्लस 3/7, इसको अगर हमें ऐड करना है तो कैसे करोगे? ये कौन सा है? अनलाइक है, तो सेम मेथड यूज करनी है जो हमने यहाँ पे देखी। अभी हमको इसको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। 21 14 प्लस 3 9 यहाँ पे। ओके, 3 3 9, 9 डिवाइडेड बाय 21। अभी डायरेक्ट न्यूमरेटर का क्या करना है? सम करना है। 14 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 21, राइट? समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ? यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या आएगा आंसर? 14 प्लस 9, 23 डिवाइडेड बाय 21। ओके, यहाँ पे अनलाइक था तो उसको लाइक में करना है। अगर यहाँ पे लाइक ही होगा तो क्या करोगे? डायरेक्ट एडिशन। 2/3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 6/3। और पिछली बार आपने क्या कर दिया था? डिनोमिनेटर को प्लस कर दिया, तो डिनोमिनेटर को प्लस नहीं करना है, डिनोमिनेटर जैसे का वैसा ही यहाँ पे लिखना है। ओके, ओनली न्यूमरेटर का सम करना है। ओके, समझ में आया? आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगी, आप बताना मुझे। ओके,
4/2 plus 7/2. What is the answer? 4/2 plus 7/2. 4/2 plus 7/2. 11/2. अनुज, प्रमिता, राइट राइट। सबको अभी फ्रैक्शन समझ में आया कैसे करना है? सेम सब्सट्रैक्शन के लिए, ओके, सब्सट्रैक्शन के लिए सेम मेथड यूज करनी है। अगर लाइक होगा तो डायरेक्टली न्यूमरेटर का सब्सट्रैक्शन डिवाइडेड बाय सेम डिनोमिनेटर, ओके, डिनोमिनेटर का सम नहीं करना है। और अगर अनलाइक होगा तो उसको लाइक में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करके फिर न्यूमरेटर का सब्सट्रैक्शन लेना है, ओके। सेम है, सब्सट्रैक्शन के लिए भी सेम मेथड है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, ओके। ये देखो, अ फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन एंड अ मल्टीपल ऑफ अ फ्रैक्शन। ये देखो, अगर आपको 1/4 ऑफ अ कलेक्शन ऑफ 20 डॉट्स, मतलब ये दिख रहा है आपको, ये बॉक्स दिख रहा है, जूम करो या दिख रहा है सबको? सबको स्क्रीन दिख रही है ना अच्छे से? ओके, देखो, तो 120 डॉट से, ये टोटल 20 डॉट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ओके। यहाँ पे कितने हैं? 20 डॉट से। उसमें उन्होंने क्या किया, हर एक बॉक्स को 5 में डिवाइड किया है, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 4 बॉक्स हुए, 1 2 3 4, 4 बॉक्स पर 5 डॉट्स, ओके। एक बॉक्स में कितने? 5। तो अगर आपको दिया होगा 1/4 ऑफ अ 20 डॉट्स, ये देखो 1/4 ऑफ 20, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बॉक्स में कितने आएंगे, ओके। अगर इसको हमने सॉल्व किया, अगर ये हमने सॉल्व किया तो इसका मतलब क्या होगा कि एक बॉक्स में कितने डॉट्स है, ओके। 1/4 मतलब क्या कि 1/4 मतलब 1 बॉक्स आउट ऑफ द 4 बॉक्स, ओके। ए 1 2 3 4, आपको मैंने फ्रैक्शन बताया था। फ्रैक्शन मतलब क्या कि यहाँ पे देखो, जो ये बॉक्स है, दिख रहा है आपको, ये बॉक्स है, इसमें कितने कलर है? 5 कलर्स है। तो ये जो कलर्ड बॉक्स है, तो वो कितना है? 1 आउट ऑफ हाउ मेनी? 1 2 3 4, आउट ऑफ 4। 1 बॉक्स कलर्ड आउट ऑफ 4, टोटल बॉक्स कितने? 4, ओके। तो अब हमें ये देखना है कि कितने डॉट्स कलर है एक बॉक्स में। तो 1/4 ऑफ 20 मतलब क्या? 1/4 ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। ऑफ क्या होगा? ऑफ को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, ओके। 20 समझ में आ रहा है? 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20। आंसर क्या होगा? 5। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ आपको? यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली ये सेकेंड वाला बॉक्स देखो, 1/2 ऑफ अ कलेक्शन ऑफ 20 डॉट्स। अब 1/2 ऑफ 20, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे टोटल, टोटल मीन्स विच, ये कलर्ड वाले भी, ओके, कलर भी हमने इसमें गिने हैं, ओके। यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, 10 + 10 20, टोटल कितने हैं? 20 डॉट्स से। उसमें से कलर्ड कितने हैं? 1 बॉक्स। ये देखो, ये 1 बॉक्स, ये सेकेंड बॉक्स, उसमें से कलर कितना है? 1, ओके। तो 2 बॉक्स में से 1 कलर्ड है, मतलब 1/2। टोटल 2 बॉक्स, टोटल 2 बॉक्स एंड 1 इज कलर्ड, ओके। तो उसमें क्या हुआ? 1/2 लिखा यहाँ पे, 1/2। और कितने डॉट्स है टोटल? 20। तो हमें क्या ढूंढना है कि ये जो बॉक्स है इसमें कितने डॉट्स है, ओके। तो 1/2 ऑफ 20 मीन्स वॉट? 1/2 इंटू 20। ऑफ लिखा होगा तो आपको वहां पे मल्टीप्लीकेशन लेना है, ओके। जिस जहां पे भी आपको ऑफ दिया होगा वहां पे आपको मल्टीप्लीकेशन लेना है। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इन अ
this box which is colored 10 dots. ओके अभी ये देखो, ये वाला बॉक्स देखो, यहाँ पे हमने कौन से क्वेश्चन देखे कि एक ही बॉक्स कलर्ड है. अब ये इस क्वेश्चन में देखो 3/4 ऑफ अ कलेक्शन ऑफ 20 डॉट्स, 1 2 3 4. ओके उन्होंने क्या किया है, 4 बॉक्स में, ये 4 क्यों है, क्योंकि वहां पे 4 बॉक्स है. ओके तो 20 डॉट्स, ये टोटल डॉट्स कितने हैं 20, उसमें से 3 बॉक्स जो है वो कलर्ड है, राइट. 1 2 एंड 3, ये जो 3 बॉक्स है वो क्या है, कलर्ड बॉक्स है. तो उन्होंने उनको क्या चाहिए कि ये तीनों बॉक्स में टोटल डॉट्स कितने हैं, यहाँ पे टोटल डॉट्स कितने हैं आउट ऑफ 20. तो क्या करना है आपको, 3/4 इंटू 20. ओके 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15. ओके समझ में आया, यस और नो, समझ में आया, यस. ओके सिमिलरली ये देखो नीचे के बॉक्स में ट्वाइस 5 इज 10. इसका मतलब क्या, ट्वाइस 5 मतलब क्या कि ये जो 1 रो है, ये जो रो है इसमें कितने 1 2 3 4 5. सिमिलरली उसके नीचे के रो में कितने हैं 1 2 3 4 5. इसके लिए हमने क्या कहा, ट्वाइस 5. ओके यहाँ पे देखो 2 रोज ऑफ 5 बॉल्स ईच मतलब क्या कि एक रो में 5 बॉल्स है, सेकेंड रो में भी कितने हैं 5 बॉल्स है. तो 5 इंटू 2 10. तो इसको क्या कहते हैं हम, ट्वाइस 5 इज 10. मतलब दोनों को अगर दोनों को ऐड किया, ये 5 बॉल्स ये 5 बॉल्स, तो कितने हो गए 10. मतलब 5 इंटू 2, 2 टाइम्स. ओके 10. सिमिलरली ये देखो ये वाला क्वेश्चन 1/2 ऑफ 10. सेम हमने जो पिछली बार देखा वही है यहाँ पे भी. 1/2 ऑफ 10 मतलब क्या, यहाँ पे टोटल 10 बॉल्स है, टोटल 10 बॉल्स. उसमें से 1 जो रो है जो इन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट की है, दिख रहा है आपको ये बॉक्स, ये जो इन्होंने सिलेक्ट की मतलब क्या, 1 आउट ऑफ टोटल 2 बॉक्सेस. ओके ये 2 बॉक्सेस में से ये 1 मीन्स 1/2 इंटू 10 मतलब 5 बॉल्स. ओके सिमिलर ये सब वैसे ही क्वेश्चन से. आपको मैं अभी बता दी 2/3. आपको एक क्वेश्चन दूंगी, आप बताओ मुझे 2/3 ऑफ 15. 2/3 ऑफ 15 का आंसर क्या होगा, 2/3 ऑफ 15. 2/3 ऑफ 15 किसने बताया, करीना, राइट. 10 बॉल्स 10 बॉल्स, अनुजा, राइट. समझ में आया अभी. ओके अभी नेक्स्ट, अभी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है. ओके मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब क्या, ये देखो ये सर्कल दिख रहा है आपको 3, उसमें से अगर आपने हाफ हाफ और हाफ इसको ऐड किया तो क्या आएगा, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ. ये देखो हाफ प्लस हाफ, डिनोमिनेटर इक्वल 2 2 2. तो क्या आएगा 1 + 1 + 1, 3/2. ओके 3/2. और हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ये देखो हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1 होता है, राइट. हाउ मेनी, हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ कितना होगा 2/2 इज इक्वल टू 1, राइट. तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे, हाफ प्लस हाफ इन दोनों का प्लस किया मतलब 1, और ये जो हाफ है उसे इस तरह लिखा 1 + 1/2. ओके 1 + 1/2. ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 + 1/2, 1 + 1/2. और अगर आपको 1 + 1/2 को हम कैसे लिखते हैं 1 1/2, इस तरह से भी लिख सकते. देखो इसमें फर्क है, नहीं तो आप क्या करोगे 1 1/2 होगा तो आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ले लोगे, आपको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं लेना है.
ओके। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखा 1/2, दैट मीन्स व्हाट, 1 + 1/2। ओके। अगर यहाँ पे ऑफ लिखा होगा तभी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लेना है। ओके, ऑफ लिखा होगा तब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लेना है, अदरवाइज अगर कुछ नहीं लिखा है तो डायरेक्ट इन दोनों का, ये क्या है, प्लस में 1 + 1/2। ओके, ये देखो मीन्स व्हाट, मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब क्या कि ये देखो, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, तो इनको अगर ऐड किया तो 3/2 आएगा, राइट। 3/2। अगर 1 + 1 कितना हो, हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ कितना हो 1, और ये 1/2, 1/2 मतलब 1/2 भाकरी। ओके, अब पिछली बार हमने भाकरी का एग्जाम्पल लिया, या रोटी लो, कुछ भी लो। ओके, तो 1.5 रोटी और चपाती। ओके, इन द फ्रैक्शन 1.5, 1 इज द इंटीजर पार्ट। ओके, इंटीजर आपको पता है, राइट आपको इंटीजर तो पता है ना, नंबर लाइन पे होते हैं 0, 1, 2, -1, -2, दीज आर इंटीजर्स। ओके, तो 1 क्या है, इंटीजर है, इसलिए हम इसको मिक्स बोलते हैं, क्योंकि 1 यहाँ इंटीजर और हाफ क्या है, हाफ ये फ्रैक्शन है, राइट। 1 ये इंटीजर है और हाफ ये फ्रैक्शन है, हेंस सच फ्रैक्शन आर कॉल्ड एज मिक्स फ्रैक्शन। 2, ये देखो 2 and 1/4, इसका कैसे होगा, 2 and 1/4, मतलब यहाँ बीच में कौन सी साइन है, प्लस की साइन है, राइट, एडिशन की साइन है। मीन्स व्हाट, 1/4 मतलब कैसे आएगी, ये 2 चपातीस और इसमें से क्वार्टर, आपको मैंने पिछली बार बोला था। ओके, 1/4 मतलब क्वार्टर, दिस वन मीन्स व्हाट, 2 चपातीस, जस्ट मिनट, ये देखो 2 चपातीस एंड क्वार्टर, इसका मतलब क्या हुआ, 2 1/4। ओके, अब मैं आपको पूछूंगी, आप बताओ मुझे ये कितना हुआ, 3, ये बताओ मुझे, इसको कैसे लिखोगे, आप क्या बोलोगे, ये वाला ये हाफ है, हाँ, ये 1 नहीं है, ये हाफ है। एनीवन बताओ, ये वाला 1 2 3 एंड दिस इज हाफ, तो कैसे लिखोगे, 3.5, प्रमी प्रमिता, राइट, 3.5। ओके, व्हाट इज मीन बाय इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपको बताती मैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, अभी तक हमने क्या देखा था, 1/2, 2/3, मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर है, सॉरी स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, 2/3, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर 3/2, तो इसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर, अगर न्यूमरेटर ग्रेटर हुआ डिनोमिनेटर से तो हम उसे क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मुझे बताओ, मैंने आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस देती हूँ, इन दोनों में से कौन सा इम्प्रॉपर है, एक मिनट, इन दोनों में से कौन सा इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 3/4 एंड 5/2, 5/2, राइट प्रमिता, 5/2। ओके, नेक्स्ट। ओके, खत्म, इतना ही था।
अभी हम पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन. नाउ अवर नेक्स्ट इज डेसिमल फ्रैक्शन. See here. 1 by 10, 1 by 100, 1 by 1000. ओके, ये देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने 10 पार्ट्स किए, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, तो इस 1 को क्या कहेंगे हम? 1/10, राइट? ये क्या हुआ? 1/10. ये क्या हुआ? 1/10. मतलब हमने एक इसको 10 इट्स में डिवाइड किया. एक बॉक्स को अगर हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक पार्ट क्या होगा? 1/10 होगा. ओके, सिमिलरली 1/100 मीन्स अगर हमने एक बॉक्स या कोई भी लो, बॉक्स में अगर कुछ चीज हो तो वो भी हम गिन सकते हैं. ओके, 1/100 किसको बोलेंगे? अगर हमने इसको 100 पार्ट्स किए, इसके कितने पार्ट्स किए? 100, तो उसका एक पार्ट कितना हुआ? 1/100. सिमिलरली 1/1000. ओके, इसका भी वैसे ही है. अगर हमने एक चीज के 1000 पार्ट्स किए तो उसका 1 पार्ट कितना होगा? 1/1000. ओके, समझ में आया मैंने अभी क्या कहा आपको? सगळ्यांना समजलं का मी काय सांगितलं? येस और नो? ओके, तो आज हम डेसिमल फ्रैक्शन देखेंगे. तो डेसिमल फ्रैक्शन मीन्स व्हाट? ये देखो, अब अगर 5/10, ओके, अगर आपको 5/10 दिया गया है तो आप इसको डेसिमल में कैसे लिखोगे? तो डेसिमल मीन्स व्हाट की पॉइंट, ये देखो अभी 5 है तो हम जीरो कितना है इसमें? 1. ओके, तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करोगे 5/10 को? तो 0.5. इसका मतलब क्या होगा कि ये जो जीरो है ये 1 है. ओके, एक ही जीरो है, 10 में का एक जीरो. तो हम एक डिजिट के बाद पॉइंट देंगे. ओके, 1 डिजिट के बाद हम यहाँ पे क्या देंगे? पॉइंट. सिमिलरली अगर यहाँ पे 52, सपोज वी हैव टेकन हियर 52 डिवाइडेड बाय 10, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 है, कितने जीरो है? 1 0. पहले जीरोस काउंट करने हैं हमें. क्या काउंट करना है? जीरोस. तो यहाँ पे कितना है? 1. तो 1 डिजिट के बाद हमें क्या देना है? पॉइंट. ओके, डेसिमल, इसको डेसिमल कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन. 5.2. ओके, सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे 100 लिया, 100, तो कैसे लिखोगे? 1. ओके, यहाँ पे तो 1 ही है बट जीरोस कितने हैं? 2. तो क्या करोगे? 7, यहाँ पे हमें, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखो 7, आगे 0.0. देखो 2 0 है, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे कितना है? 7 है. तो हम कैसे लिखेंगे? 1 2 एंड देन पॉइंट. ओके, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लेना है. यहाँ पे तो कुछ नहीं था, जहां कुछ नहीं रहा वहां पे हमें जीरो लेना है. क्या लेना है? जीरो. 0.07. ओके, जितने जीरोस हो गए उस उतने डिजिट्स के बाद हमें पॉइंट देना है. यहाँ पे 2 है तो 1 2. अगर यहाँ पे कोई डिजिट होता, समझो यहाँ पे 27 है, यहाँ पे क्या है? 27. तो क्या करोगे? 7 2.0, राइट? 1 2. अगर यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तब यहाँ पे हमें जीरो लेना है. ओके, समझ में आया? यस और नो? यस और नो? मनीषा, राइट? ओके, यस और नो? ओके, आप मुझे बताओ, अब मैं आपको बता क्वेश्चन पूछूंगी. ओके, 23/10.
अब बताओ मुझे डेसिमल में कैसे लिखोगे? डेसिमल, हाउ टू राइट इन डेसिमल? डेसिमल में यहाँ पे कितने जीरो है? 1, तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा? 3.02। रॉन्ग प्रमिता, 23 है ये, 23/10, 23/10। मैंने पीछे से पॉइंट देना है, पीछे से, यहां से राइट टू लेफ्ट जाना है, राइट टू लेफ्ट, ये राइट से लेफ्ट। ये देखो 23/10, इसको डेसिमल में कैसे लिखोगे? 1 0 है तो 3.2, 3.2। ओके, ये 1 डिजिट के बाद हमें यहाँ पे पॉइंट देना है। देखो अब मैं आपको फिर से बताऊंगी। 52/10, तो क्या है यहाँ पे? 1 0 है, तो हम कैसे लिखेंगे? 5, यहाँ पे 2 है, तो कितने डिजिट के बाद आएगा? 1 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा। अगर यहाँ पे 52/100, कितने जीरोज है? 2 जीरोज, तो कैसे लिखोगे? यहाँ पे 52 लिखना है। ओके, अभी कितने जीरोज है? 2, 1 2.0। यहाँ पे कोई डिजिट ही नहीं है ना, 52 कंप्लीट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 2.0। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? जितने जीरोज है, अगर हमें पहले जीरोस काउंट करने हैं डिनोमिनेटर में, मतलब यहाँ पे देखो 52/100, तो जीरोस कितने हैं? 2। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में जो 52 है, उसके 2 डिजिट के बाद हमें यहाँ पे पॉइंट देना है। ओके, अगर 52 है तो 0.52, ये देखो पीछे से देना है 1 2.0। अगर यहाँ पे कोई डिजिट ही नहीं है ना, हमारा 2 ही डिजिट का नंबर है, तो हमें क्या करना होगा? उसके आगे हमें 0 ही तो देना होगा ना, 1 2.0। अब बताओ मुझे, अब मुझे आंसर चाहिए। ओके, राइट आंसर बताओ सब। 72/10, 72/10 को कैसे लिखोगे डेसिमल में? 72/10, पहले जीरोस काउंट करो, कितने जीरोस है? 7.2। राइट प्रमिता। अगर 72/100, तो कैसे लिखोगे अब? बताओ, 72/100, 72/100। माया 72 नहीं आएगा, 0.72 आएगा। प्रमिता राइट, 0.72। समझ में आया या नहीं? क्या फिर से बताओ ये कैसे था? ओके, अभी ये डेसिमल का तो समझ गए, कैसे डेसिमल में लिखना है हमें। ओके, अब यहाँ देखो, मैंने आपको पिछली बार ही मैंने आपको समझाया था। देखो ये 8 और ये कितना है? 5/10। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे बताओ, 8 और 5/10 मैंने क्या कहा था आपको? अगर यहाँ पे ऑफ नहीं होगा तो इसका मतलब इस इधर कौन सी साइन होगी? प्लस या मल्टीप्लीकेशन? क्या साइन होगी? नो प्रमिता, मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा? मैंने क्या कहा था आपको? अगर ऑफ हुआ तो मल्टीप्लीकेशन लेना है, राइट? यहाँ पे ऑफ है 8 5/10। यह आपको कहाँ पे ऑफ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ऑफ है, मतलब क्या होगा? वहां पे प्लस एडिशन होगा, एडिशन। ओके, एडिशन। तो अगर यहाँ पे देखो, आपको पूछा गया ऐसा क्वेश्चन होगा,
8 और 5/10, 8 5/10। तो इसको आपको अगर लिखना है डेसिमल में तो कैसे लिखोगे? पहले आप क्या करोगे? 8 + 5/10, ओके, 8 + 5/10। 5/10 मीन्स व्हाट? मैंने आपको अभी बताया कितने जीरोस है डिनोमिनेटर में? 1। मतलब आप कैसे लिखोगे? 5, 1 डिजिट, आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट एंड 0, ओके। और इसका अगर हमने सम किया तो क्या आएगा? 8 8.5, ओके। ये 8.5 कैसा है अभी मैं आपको बताती हूँ। 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या करोगे आप? 0.0, 0.5। समझ में आया? ये देखो, पॉइंट के बाद अगर हमने 0 दिया तभी भी ये 8 ही कहेंगे इसको, ओके। 8.0 मीन्स व्हाट? 8। 0 है ना, 8.0। पर हमें क्या करना है? इन दोनों का एडिशन करना है, ओके। तो एडिशन कैसे करेंगे? पॉइंट पॉइंट, डेसिमल जो पॉइंट है वो उसके बिलो सेम आना चाहिए। तो हमें इसको कैसे ऐड करेंगे? 0 + 5 5, 8 + 0 8, मतलब क्या हुआ? 8.5। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ओके, नो? ओके, मैं फिर से बताती हूँ आपको। ये देखो, 23/10। अब हमको इसको डेसिमल में लिखना है। किस में लिखना है? डेसिमल फ्रैक्शन। तो पहले हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? 20, मैंने आपको क्या कहा? अगर यहाँ पे ऑफ नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको पहले ही बोला था 1.5 रोटी, 2.5। वैसे ही इधर भी वैसा ही है, सेम। 20, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? प्लस की साइन है। 20 + 3/10, ओके। 20 + 3/10। तो इसको कैसे लिखोगे आप? 20 प्लस, इसको हम मैंने आप यहाँ पे कितने जीरो है? 1 0। मीन्स आफ्टर 1 डिजिट देर विल बी पॉइंट, ओके। 3, 0.3। पीछे से हमें पॉइंट देना है, पीछे से। तो यहाँ पे देखो 3 है, 3 के बाद में हमें यहाँ पे पॉइंट देना है, फिर यहाँ पे 0 लिखना है, ओके। 3.0। अभी इसका सम किया तो हम क्या आएगा हमारा आंसर? 20.3। इसका हम सम कैसे करेंगे? देखो, 20, ये एक नंबर है, ओके। 20 ये नंबर है। फिर 0.0 दिया तो कोई फर्क पड़ेगा? यस और नो? कोई फर्क पड़ेगा? 20.0, यस और नो? 20.0 मीन्स व्हाट? 20, ओके। 20.0 मीन्स 20। फिर यहाँ पे 0.3 कैसे लिखोगे? 0 के नीचे 3 लिखना है, पीछे से हमें लिखना है। कभी भी अगर आपको कोई एडिशन कर रहे हो तो आप यहाँ पे जो डेसिमल है ना उसके नीचे ही पॉइंट देना है, ओके। यहाँ पे ऊपर पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट देना है। फिर यहाँ पे 3.0, ओके। 3.0, 3 + 0, 0 + 3 3, ओके। पॉइंट पॉइंट, 0 + 0 0, ये 2 2, 20.3। समझ में आया? यस और नो? अभी तो समझ में आया ना? ओके, ये देखो, ये चार्ट देखो, यहाँ पे चार्ट दिख रहा है आपको? ओके, ये देखो, फ्रैक्शन 7 5/10। अभी हमने जो क्वेश्चंस देखे एडिशन के, सिमिलरली यहाँ पे दिया है, देखो 7 5/10। तो आपको पहले क्या करना है? ये देखो 7.5 हुआ, अगर ये देखो 7 5
10. ओके, इसको कैसे लिखोगे? सेम सिमिलर मेथड, 7 प्लस 5/10, 7 प्लस 5/10, 7 प्लस 5/10 इज इक्वल टू 7 प्लस 5 पॉइंट यहाँ पे देना है। ओके, 0.5 समझ में आया ना? यहाँ पे 10 है, इसकी वजह से हमने 1 डिजिट के बाद दिया। ओके, तो इसका एडिशन क्या होगा? 7.5। ओके, 7.5 हुआ। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, इसको रीड कैसे करते हैं हम? ये देखो, 7, हमारा जो 7 है वो यूनिट प्लेस पे है। ये डेसिमल को 1 मिनट आप साइड पे रखो। ओके, मैं आपको बताऊंगी वो डेसिमल कैसे काउंट है। ये जो 7 है वो हमारे यूनिट प्लेस पे है। यूनिट, जैसे हम यहाँ पे कैसे करते थे, 27 हुआ तो ये यूनिट होता है, ये टेंस प्लेस होता है, 10 ये यूनिट प्लेस। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे 7.5 है तो 7 ये यूनिट पर हुआ, यूनिट प्लेस। जो 5 है वो कौन से प्लेस पर है? ये देखो यहाँ पे 100, सॉरी 100 नहीं, सॉरी 10th, कौन से प्लेस पर है? 10। मतलब यहां से हमें पॉइंट के बाद यहाँ पे 10th कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं? 10th प्लेस। यूनिट प्लेस ये हुआ, फिर से हमें यूनिट प्लेस नहीं गिनना है, पॉइंट के बाद यूनिट प्लेस फिर से लेना नहीं है। हमें क्या करना है, जो पॉइंट के पहले आता है उसे ही हमें यूनिट प्लेस लेना है। उसके बाद राइट की तरफ, इस राइट की तरफ हमें क्या करना है, इसको 10th प्लेस बोलेंगे। अगर इसके आगे कोई नंबर होता, सपोज 27.5 है, तो हम कैसे बोलते? यूनिट प्लेस 10th प्लेस एंड दिस इज 10th। आपको समझ में आ रहा है कि 10th है, ये 10th प्लेस। ओके, ये टेंस है, TENS एंड TENTH। ओके, दिस इज यूनिट प्लेस। समझो यहाँ पे अगर हमने फिर से नंबर लिया, एक मैं फिर से आपको 27.57, ओके, ये नंबर लिया। ये पहले क्या हुआ? यूनिट। ये क्या हुआ? टेंस। ये क्या हुआ? 10th। ये हुआ 100th। 100। इसको यूनिट प्लेस नहीं लेना है, इसको ही यूनिट प्लेस लेना है हमें। ओके, ये यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस। यहाँ पे अगर कोई नंबर हुआ, 1000 प्लेस। ओके, 1000th प्लेस। ओके, अगर यहाँ पे कोई नंबर हुआ 1000th प्लेस, यहाँ पे DENTH जो लगता है, यहाँ पे DENTH लगता है। ओके, लास्ट में 10th, 100th, 1000, यहाँ पे क्या लगता है? टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ओके, समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? ओके, आई विल गो, दिस इज इन 5 minutes। प्रमिता, ओके, समझ में आया ये सब आपको अभी? 10, 100, ओके। इसको हमने कैसे रीड किया? देखो 7 5/100, तो इसको कैसे किया उन्होंने? 7 यूनिट प्लेस में आएगा, तो 5/100 कैसे आएगा? 0.05। ओके, तो 0 होगा, ये 0 क्या होगा? 10th प्लेस पर आएगा। 5 जो होगा वो 100th प्लेस पर आएगा, मतलब 7.05, 7.05। ओके ओके, नाउ वी विल गोइंग टू सी the next session of 6th standard. Okay,
डेसिमल फ्रैक्शन। ये देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस, ओके ओके। सी हियर, while solving problems with the unit rupees, ओके ये देखो, आपको तो ये पता होगा सबको, 1 kg ट्रांसफॉर्मेशन सबको ही पता होगा। ये देखो, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अगर अभी इसको हमने अगर 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा, इसको उल्टा किया तो क्या होगा? 1 ग्राम इज इक्वल टू, पता है किसको? 1 ग्राम, 1 ग्राम मीन्स हाउ मेनी केजी? पॉइंट में कन्वर्ट करो, पॉइंट में, डिवाइडेड बाय 1000। ओके, 1 ग्राम मीन्स क्या आएगा? 1/1000 kg। मतलब कैसा होगा? 0 0 1 2 0.001 kg, 1 ग्राम। समझ में आया? 1/1000 करना है, 1/1000। ओके, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 क्या आएगा? 0.001 kg। अगर समझो यहाँ पे हमने लिया 57 ग्राम, तो केजी में कैसे कन्वर्ट करोगे? 57 डिवाइडेड बाय 1000, 1 2 3 kg इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे कितने हैं? 3 zeros है, तो कैसे करोगे? 750.0 0.057 kg। समझ में आया? समझ में आया क्या? यस, ओके। सेंटीमीटर को भी वैसा ही करना है। 27 सेंटीमीटर है सपोज, तो इसको मीटर में कैसे लिखोगे? 27 डिवाइडेड बाय 100। ये देखो यहाँ पे क्या किया है हमने, 1 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 27 सेंटीमीटर को हमें मीटर में करना है। ओके, उल्टा करना है, तो कैसे करोगे? 27 डिवाइडेड बाय 100, 0.27 मीटर। ओके, समझ में आया? अब मैं आपको पूछूंगी, आप मुझे कन्वर्ट करके बताओ। 2000 ग्राम, केजी में बताओ। 2000 ग्राम मीन्स हाउ मेनी केजी? 2000 ग्राम, 2000 ग्राम मीन्स हाउ मेनी केजी? 2 kg, प्रमिता, राइट। अगर हमें ग्राम को केजी में करना है तो डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना है। ओके, 1000 से डिवाइड कर, 1000 से डिवाइड करना है। अगर केजी को ग्राम में करना है, 3 kg, बताओ मुझे, 3 kg मीन्स हाउ मेनी ग्राम्स? 3 kg मीन्स हाउ मेनी ग्राम्स? 3 kg, 3000, राइट। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है, 3 into 1000। ओके,
नाउ अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखो, इन्होंने क्या क्या है, रेशमा बॉट सम वेजिटेबल्स, दे इंक्लूड 3/4 किलो पोटैटोज। 3/4 मतलब कैसे लिखोगे, 3/4, ओके, 3/4, 3/4 किलो पोटैटोज, 1 किलो ओनियन, 1 किलो ओनियन, ओके, 1 kg ओनियन, ½ किलो कैबेज, हाफ कैसे लिखोगे, 1/2, एंड ½ किलो टोमेटो, क्वार्टर कैसे लिखोगे, 1/4। वॉट इज द टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल इन हर बैग। अब अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है कि कितना किलोज है टोटल, ओके। तो टोटल कैसे, यहाँ पे देखो, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, ½ kg मतलब 500 ग्राम। यहाँ पे देखो भी 1/2, उन्होंने क्या बोला, ½ kg क्या है उनके पास, ½ kg कैबेज है उनके पास, क्या है, ½ kg कैबेज। मतलब कैसे लिखोगे, ½ kg मतलब ग्राम में कैसे लिखोगे, हाफ को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ओके, मतलब 500 ग्राम, ओके। अभी यहाँ पे 3/4 क्या कहा है उन्होंने, 3/4 की क्या है, 3/4 पोटैटोज है उनके पास, 3/4 पोटैटोज। अभी आपको ये कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना मल्टीप्लीकेशन के लिए, कुछ आपको क्या बोलते हैं, टोटल किलो वेट्स निकालना है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3/4 ओनियन मतलब क्या, 3/4 × 1000, ओके। ये केजी में है, 3/4 kg। अभी हम इसको ग्राम में कर रहे हैं कन्वर्ट, ओके। आपको ये पता होना चाहिए कि किस कहा से हम कहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 3/4 kg मीन्स हाउ मेनी, टेल मी, एनीवन, 3/4, 4 2 8, 2 20, 4 5 20, 0, 25 × 3, 750 अभी क्या बोला है उन्होंने, 1/4, 1/4 क्या है, 3/4 किलो पोटैटोज, 1 किलो ओनियन, ½ किलो, ½ किलो टोमेटोज, ओके। 1/4 टोमेटोज मतलब फिर से हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। 1/4 टोमेटोज मीन्स 250 ग्राम, मतलब 250 ग्राम, 1 kg में से हमें कितना लेना है, 250 ग्राम टोमेटोज लेना है, ओके। 250, उन्होंने यहाँ पे सब कन्वर्जन कर लिया है, देखो 1 kg 1000 ग्राम, ½ kg 500 ग्राम, 3/4 750 ग्राम, ½ kg 250 ग्राम। समझ में आया, यस और नो, फिर से बताओ, यस और नो, समझ में आ रहा है क्या मैंने अभी क्या कहा, आपको कन्वर्ट करना है हमें, 3/4 क्वार्टर को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, ओके ओके मानसी। ये देखो ये क्वेश्चन, तो हमें क्या करना है अभी, टोटल केजी फाइंड आउट करना है। तो टोटल केजी कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे देखो, पटेटोज कितने थे, 750 ग्राम, ओनियंस कितने थे, 1000 ग्राम, कैबेज कितना था, 500 ग्राम, टोमेटोज कितने थे, 250 ग्राम। अब इसको हमें सम करना है, ओके। तो ये सम किया हमने 0 0, ये तो आपको आएगा ही 0, ओके। ये सम आया तो कितना आया, 2500 ग्राम्स। अब यहाँ पे ग्राम्स में है तो उसको केजी में करना है, केजी में कैसे करोगे, 2500 डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ पे देखो 2500 डिवाइडेड बाय 1000 मीन्स 2.500 kg, ओके, 2.5 kg। किसने तो बताया था ना वहां पे, करीना और प्रमिता ने पहले ही बता दिया था, राइट, 2.5 kg। आपको अभी एडिशन पता, मैंने अभी आपको सिखाया था एडिशन कैसे करना है डेसिमल का, ओके। आप मुझे बताओ, ये देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे,
2 मिनट में सॉल्व करना है क्योंकि अभी हमारा क्लास खत्म होने में आ रहा है। 905.5 प्लस 27.197 को कैसे सम करोगे? क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, 2 मिनट में सॉल्व करके बताना है। नाइन 905.5 प्लस 27.197 पीछे से लिखना है वो 9197। ओके, यहाँ पे 0 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और 27 मतलब 72। सम कैसे करोगे बताओ? 7 9 पीछे से सम करना है हमें। 5 + 1 6, यहाँ पे पॉइंट, 5 + 7 12, 1 कैरी, 2 + 1 3 9। किसका आंसर आया है? 932.697। राइट प्रमिता, 932.697। ओके, सबको समझ में आया ना? डेसिमल का एडिशन कैसे करते पता है ना? एडिशन। ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके सबको समझ में आया ना? ओके, बाय बाय, गुड नाइट। Bye bye. Bye teacher, take care. Hi teacher. बाय, टेक केयर, बाय बाय।